क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन डी नसीम जैदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए तैयार है। सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा के पद से हटने के एक दिन बाद 13 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें 14 फरवरी 2019 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 14 मई 2022 को कार्यकाल छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार को पंजाब के कोविड टीकाकरण के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी दलबीर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 11 अप्रैल 2021 को इसकी घोषणा की। अभिनेता ने उसी दिन मुख्यमंत्री को अपनी पुस्तक आई एम नॉट मसीहा भी भेंट की। पुस्तक मोगा से मुंबई तक की उनकी यात्रा के अनुभवों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था की स्थापित की है। एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट है जिसमें दोनों देशों के वाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। यह सार्क क्षेत्र के इस तरह की छठी व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से देश सबसे तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत ने अमेरिका और चीन सहित विश्व के अन्य देशों के टीकाकरण की दर को भी पार करते हुए 85 दिनों में रिकॉर्ड 10 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक का प्रशासन करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। देश में वैक्सीनेशन की खुराक देने की सही आंकड़े 11 अप्रैल 2021 तक के लगभग 10 करोड़ 16 लाख हैं। राष्ट्र ने जनवरी 2021 को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत गुरु, ऑप्शन बी गुरुकुल, ऑप्शन सी लिटिल गुरु, ऑप्शन डी डिजिटल गुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लिटिल गुरु। 12 अप्रैल 2021 को भारतीय उच्च आयोग के इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है। संस्कृत लर्निंग के लिए ऐप भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विश्व भर में छात्रों को धार्मिक, विद्वान, वैज्ञानिक और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 6, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नोमैडोलैंड, ऑप्शन बी द फादर, ऑप्शन सी मिनारी, ऑप्शन डी मिसिंग द वुमेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नोमैडोलैंड। द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट अर्थात बाफ्टा अवार्ड 2021 की सफलतापूर्वक समाप्ति हो गई है। 2 दिन तक चले बाफ्टा अवार्ड के 74वें एडिशन में टोटल 25 कैटेगरी अवार्ड विनर्स की अनाउंसमेंट की गई। कोरोना महामारी के कारण अवार्ड सेरेमनी वर्चुअल आयोजित की गई। इसमें सेरेमनी के पहले दिन मेकिंग ए क्राफ्ट साइट के फोकस किया था और 8 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे। इसके बाद दूसरे और आखिरी दिन बाकी अवार्ड दिए गए। बाफ्टा अवार्ड 2021 के विनर्स की लिस्ट, जिसमें बेस्ट फिल्म जो है नोमैडोलैंड को मिला हुआ है, बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस को मिला है जो फादर फिल्म के लिए मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस जो है फ्रांसिस मैकडोरमैट को मिला है जो नोमैडलैंड के लिए है, बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ को मिला है। इसी तरह आप पूरे लिस्ट को देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक विश्वविद्यालय की अकादमिक रैंकिंग 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त की है? ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय। वैश्विक विश्वविद्यालय की अकादमिक रैंकिंग 2020 में संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रकाशित विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग के अनुसार देश में सबसे अच्छा संस्करण बना है। भारतीय संस्थान ने शीर्ष 100 की सूची में भी नहीं है। सबसे अच्छा उच्च शिक्षा संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने 501 से लेकर 600 की श्रेणी में है। वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग के बारे में देखें तो वर्ष 2003 से ARWU पारदर्शिता कार्यप्रणाली और वस्तुनिष्ठ तृतीय पक्ष के डेटा के आधार पर विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करता है और इस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग के अग्रदूत और सबसे भरोसेमंद के रूप में मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ संस्था की रैंकिंग की सूचकांक में देखें तो पहले नंबर पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, तृतीय स्थान पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 501 से लेकर 600 की श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है। क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ संस्थान रैंकिंग की सूचकांक में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर जो है पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है IIT मद्रास, तीसरे नंबर पर है कलकत्ता विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 8, UAE में भारतीय बिजनेसमैन टाइकून MA यूसुफ अली को शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने भारतीय मूल के व्यवसायी MA यूसुफ अली को 11 अन्य व्यक्तियों के साथ समुदाय में उनके महान और धर्मार्थ योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अबू धाबी के व्यापार, उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलों में सहयोग के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल में जन्मे श्री यूसुफ अली के प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। कई देशों में हाइपर मार्केट और खुदरा कंपनियों के संचालन करने वाले अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक श्री यूसुफ अली को शुक्रवार को क्राउन प्रिंस द्वारा सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, इस वर्ष की तेलुगु नववर्ष उगादी गुड़ी पर्व कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 11 अप्रैल को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल को, ऑप्शन डी 14 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल को। त्यौहार उगादी गुड़ी पर्व चैत्र शुक्लादि और चैती चांद के 13 अक्टूबर 2021 को मनाए जाएंगे। तेलुगु नववर्ष उगादी ने संस्कृत के 2 शब्द शामिल है, जिसमें युग अर्थात काल का संबंधित है तथा आदि का संबंध आरंभ से है। यह त्यौहार सिंधी लोगों के चैती चांद और महाराष्ट्रियन और कोंकणी में गुड़ी पर्व के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पर्व भगवान राम के ताजपोशी के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को हुई भीषण नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? ऑप्शन ए 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, ऑप्शन बी 101 वर्ष, ऑप्शन सी 102 वर्ष, ऑप्शन सी 103 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 102 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। बात 102 साल पहले की है, जब बैसाखी के पावन दिन 13 अप्रैल 1919 को हजारों की भीड़ में जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सभा कर रही थी। जनरल डायर का जन्म भारत में ही हुआ था और वह हिंदू और उर्दू जुबान की अच्छी तरह से समझता था और बोलता भी था। उसके पिता भारत के शराब के व्यवसाय करते थे। उसे भारतीयों से निजी खुन्नस था, जिसके कारण से वो इतने हिंसक हो गए थे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।
वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।